क्लास 9th के लिए प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है होता है। प्रत्येक का दशमलव किस प्रकार से होता है। तो जो हमारे भिन्न का दशमलव प्रसार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग कुछ नियम जान जाएंगे, ठीक है। दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। दशमलव का प्रसार 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है, जानते हैं, ठीक है। एक प्रकार होता है, पहला होता है शांत दशमलव का प्रसार, दशमलव प्रसार। इसमें होते हैं कि वैसे भिन्न जो दशमलव के बाद वैसे भिन्न जो भाग देने पर वैसे भिन्न जो हर को अंश से भाग देने पर हर को अंश में भाग देने पर अंश में भाग देने पर दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाता है। दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण समझेंगे, ठीक है। जैसे क्या है इसका उदाहरण, जैसे मान लो मेरे पास 5/2 है, ठीक है। तो ये पूरा नहीं कटेगा, लेकिन दशमलव के बाद पूरा कट जाएगा। जैसे देखो 5 में 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4, 1 उतरेगा, अब नहीं खाएगा, उसके लिए एक पॉइंट देते हैं। तो एक पॉइंट के लिए एक 0 उतरता है, तो 5 दूना 10। देखो दशमलव के बाद क्या हो रहा है, दशमलव के बाद पूरा का पूरा कट गया, दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित हो गया, कोई शेष नहीं बचा। दशमलव के बाद यहाँ शेषफल 0 बचा है, तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। इसी संख्या को शांत बोलेंगे। एक और जान लेते हैं, 17/4, ठीक है। तो यहाँ 17 को 4 से भाग दे दो, 4 चौक 16, 1 आया, तो नहीं कटेगा। आप तो क्या देंगे, दशमलव देंगे तो एक 0 उतरेगा, दशमलव के लिए एक 0 आता है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 घटेगा 2, दशमलव के लिए एक 0, दशमलव के लिए एक 0, 4 पंचे 20, ठीक है। तो देखो दशमलव के बाद क्या होता है, 2 अंक के बाद पूरा का पूरा विभाजित हो गया। दशमलव के बाद 17/4 2 अंक के बाद पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो यहाँ ये दिखना नहीं है कि कितना अंक के बाद विभाजित हुआ, ये दिखना है कि पूरा के पूरा विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कट रहा है या नहीं कट रहा है, वो ध्यान देखेंगे। तो यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद पूरा का पूरा विभाजित हो रहा है, तो इसलिए ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। और देखो एक चीज पहचानने के लिए बता देते हैं, ठीक है, कि कोई संख्या दशमलव में होगा, क्या होगा करके शांत होगा या नहीं होगा। देखो ये दूसरा स्पेशल गुण है, ठीक है, एक हो गया, ये 2 गुण है। दूसरा नंबर नियम 1 हो गया। स्पेशल स्टार लगा के इसको देखते हैं। देखो शांत दशमलव होने का एक शर्त है, शांत दशमलव होने का शर्त, शांत दशमलव होने का शर्त क्या है, भिन्न का हर
में 2 या 5 या 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, देखो वो शांत दशमलव हो जाएगा। देखो किसी भी भिन्न में, ठीक है, किसी भी भिन्न में, ठीक है, यदि नीचे 5 रहेगा तो वो शांत हो जाएगा, या नीचे 2 रहेगा फिर भी शांत हो जाएगा। देख लो 2 या 5, या मान लो कि 405 है, 2 गुना 5 के रूप में रहे तब पर भी कट जाएगा, पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। तो शांत होने के लिए हर में 2 या 5 या 2 गुना 5 के रूप में होना आवश्यक है। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखो क्या है, ये जो इसको 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 2 50 2 25 5 5। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। तो देखो क्या है, यहाँ पर 2 गुना 5 के रूप में है, पावर हम लोग नहीं देखेंगे, 2 गुना 5 के रूप में देखेंगे। तो ये निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से शांत हो गया। तो नियम नंबर 1 हो गया दशमलव के शांत होने का नियम बता दिया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नियम, जिसको कहा जाता है, पहला पढ़ लिए सीख लिए, अब दूसरा सीखते हैं। दूसरा नियम होता है अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति, ठीक है। दशमलव के प्रसार के अगला रूप होता है अनवसानी आवृत्ति। जैसे किसी संख्या को भाग देंगे तो वो जब उसका भागफल आएगा या उसका मान आएगा तो वो जो होगा अगला, उसको क्या बोला जाएगा, अनवसानी आवृत्ति। तो ये कैसे भिन्न होगी, किस प्रकार का भिन्न है, उसके बारे में जानते हैं। तो अनवसानी आवृत्ति वैसी भिन्न होती है जो अंश में हर से भाग देने पर, अंश में हर से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित, दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, लेकिन एक रूप या अपने आप को दोहराते हैं। एक रूप या दशमलव के बाद अपने आप को दोहराते हैं। रूप या दशमलव के बाद अपने आप को दोहराते हैं, अपने आप को दोहराते हैं, जिसे पुनरावृत्ति भी करते हैं। अनवसानी पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो जैसे समझते हैं ये क्या चीज है, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए बात हुआ, इसको बढ़िया से देखते हैं। जैसे मेरे पास है 1/3, इसको जब हम किससे, हर से अंश में भाग देंगे, ठीक है। क्या कर रहा है, अंश में, अंश कितना है 1, किससे, हर से भाग दिया, ठीक है। तो नहीं कटेगा, एक पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, घट के 1 आएगा। इस पॉइंट के लिए हमेशा एक 0 आते रहेगा, फिर 3 तिया 9, आगे इसी तरह से चलते जाएगा और 9 आते जाएगा। ये क्या हो गया, डॉट डॉट। देखो अब ये तो हो गया इस तरह से, लेकिन एक रूप या फिर
अपने आप को दोहरा रहा है। देखो 3 3 3 3 दोहराते जा रहा है, ठीक है, ये दोहरा रहा है, ठीक है, रूप को दोहराते हैं जिसे अनवसानी पुनरावृत्ति कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जैसे ये देखो बार बार दोहरा रहा है, तो इसको शॉर्ट में कैसे तरह से लिख सकते हैं, इस अंक को देखो जैसे 0.333 डॉट 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 हो गया, तो क्या हो रहा है, 3 बार बार दोहरा रहा है, तो ये क्या होगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.3 का बार, ठीक है, क्योंकि ये बार बार दोहरा रहा है इसलिए 0.3 का बार का हो गया। तो इसका मतलब होगा कि ये इतना है, ठीक है। तो ऐसी संख्या को जो बार बार दोहराता है और पूर्णतः विभाजित नहीं होता, दशमलव के बाद क्या हो रहा है, पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। देखो यहाँ ध्यान से, दशमलव के बाद हम 1/3 को किसी भाग देंगे तो किसी भी हाल में यह दशमलव के बाद भी विभाजित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो शांत होने के लिए हम लोग क्या बोले थे कि या तो हर में 2 होगा या 5 होगा या 2 का 2 × 5 होगा। तो जब ये नहीं है तो शांत नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत संख्या। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, अशांत, दशमलव का अशांत, दशमलव का अशांत संख्या, दशमलव का अशांत संख्या, दशमलव का अशांत संख्या, ठीक है। तो क्या हो गया, एक तो अशांत है, ऊपर से कैसा है, अनवसानी आवृत्ति है, कैसा है, अनवसानी आवृत्ति है, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर हमारा क्या हो गया, नियम ये रहा कि किसी भी अंश को हर से भाग देंगे तो ऐसा होगा। जैसे एक और देख लेते हैं, 2 में 3 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर इसको मिटा देते हैं, देखो 2 3 से 2 में भाग दे रहे हैं, नहीं कटेगा तो पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। इस पॉइंट के लिए हमेशा एक 0 होगा, तो यहाँ पर पॉइंट आगे लगा 0 लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड मानक यही है, ठीक है। तो छोतिया 18, इससे 5 चलेगा तो ये कट जाएगा। देखो इस पॉइंट के लिए एक 0 आते रहेगा, फिर छेतिया 18, फिर 2, तो कितने बार भी हम कर लेंगे तो ये 20 रूप इस रूप में आते जाएगा, 20 के रूप में आते जाएगा, हम लोग खिलाते जाएंगे, तो मतलब ये डॉट डॉट जाएगा, 0.66 डॉट डॉट। इसके लिए क्या है, 6 बार बार दोहरा रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.6 का बार लिख देंगे, ठीक है। तो ये संख्या ये हो जाएगा। तो ऐसी संख्या को कहेंगे अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति मतलब कुछ ना कुछ ये रूप बना रहा है, अपने आप को दोहरा रहा है, ठीक है। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, एक तो अशांत है क्योंकि ये नहीं कट रहा है, पहली बात ये अशांत संख्या में अनवसानी आवृत्ति आएंगे, ठीक है। लास्ट में हम लोग इसका एक क्या बना देंगे, डायग्राम बना देंगे जो समझने में आसानी होगा, ठीक है। अनवसानी अनावृत्ति, देखो दूसरा में क्या था, आवृत्ति, तीसरा में क्या है, अनावृत्ति। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं, वैसी संख्या, वैसी भिन्न जो अंश में हर से भाग देने पर, अंश से हर से, ठीक है, भाग देने पर दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित नहीं होता है और ना ही कोई
रूप या अपने आप को दोहराता है, अपने दशमलव के बाद अपने आप को दोहराता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे भिन्न जो अंश में हर से भाग देने पर दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित नहीं होता है और ना ही कोई रूप या अपने आप को दोहराता है। ठीक है, इस प्रसार में, इस दशमलव प्रसार में, इस दशमलव प्रसार को अनवसानी पुनरावृत्ति कहा जाता है। दशमलव प्रसार को अनवसानी और पुनरावृत्ति कहा जाता है। देखो, इस तरह के परिभाषा में कुछ कुछ चीजें हमने अपने थॉट या सोच के रूप में इसको जोड़ा है। जैसे क्या अपने आप को दोहराता है, जैसे क्या है 0.666 दशमलव के बाद क्या आ रहा है, अपने आप को दोहरा रहा है। 6 अपने आप को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। ठीक है, जैसे 0.474747 ये 47 अपने आप को क्या कर रहा, दोहरा रहा। तो जो वहां पर था 2 में अनवसानी आवृत्ति में, तो अपने आप को दोहरा रहा। अब जैसे क्या होगा, कोई हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास है जैसे 0.6123403000000120 इस तरह से ये चल रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर भी ना तो रूप बना रहा है, ना कोई संख्या अपने आप को दोहरा रहा है। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, अनवसानी अनावृत्ति। जैसे में हम लोग देखेंगे जो √2 होते हैं, ठीक है, इसका मान होता है 1.414 और भी बहुत कुछ होता है। ये दोहराते नहीं, अपने आप को नहीं दोहराते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसका मान चला जाएगा, लेकिन ये अपने आप को दोहराएंगे नहीं। फिर √3 बराबर क्या हो जाएगा, 1.732 ... इसमें बहुत सारी संख्या चलते रहते हैं। ये ना तो अपने आप को दोहराते हैं, ना ही दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो अनविसानी अनावृत्ति वैसी संख्या होती है जो दशमलव के बाद ना तो पूर्णतः कटता है, ठीक है, ना ही अपने आप को दोहराता है, ना किसी प्रकार के रूप अपने आप में समाहित करता है। ठीक है, तो जो इस प्रकार की संख्या होते हैं इसको क्या कहते हैं, अनवसानी अनावृत्ति। और इसी संख्या को कहते हैं, अनवसानी अनावृत्ति को ही कहते हैं अनवसानी अनावृत्ति को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। देखो हमारे पास क्या था, 2 पहले निकल चुका था। एक था 7 दशमलव प्रसार, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। फिर दूसरा था अनवसानी अनावृत्ति, अनवसानी आवृत्ति, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारे पास 3 प्रकार के दशमलव थे। एक शांत संख्या, वो भी परिमेय संख्या है, शांत दशमलव प्रसार, वो भी परिमेय संख्या है। फिर दूसरे नंबर पर था अनवसानी आवृत्ति, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन जो 3 नंबर पर है अनवसानी अनावृत्ति, ये हमारा क्या हो जाता है, वो परिमेय संख्या हो जाता है, क्योंकि दशमलव के बाद ना तो पूरा कटता है, ना ही कोई रूप बनाता है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाता है, अनवसानी अनावृत्ति, और उसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नियम बढ़िया से पढ़ लिए, बढ़िया से समझ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसको अब हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे।